हिंदुस्तान और इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। भारत की सोनम उत्तमस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला में 252.9 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। दिल्ली सांसद की संयुक्त समिति की बैठक जारी है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण देगा। संयुक्त संसदीय समिति से वर्कआउट करने वाले विपक्षी सांसद फिर से बैठक में शामिल हो गए। हमीरपुर में शहर कोतवाल पर पत्रकार को पीटने का आरोप लगा, जिसमें बताया गया है कि देवी विसर्जन के दौरान जब रानी लक्ष्मीबाई से बेतवा पुल पर देवी प्रतिमा निकल रही थी तभी पत्रकार से कोतवाल साहब ने अभद्रता की है। शहर कोतवाल ने जबरन इसी अखबार के पत्रकार को अपनी गाड़ी में बिठाकर पीटा है। पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि वह देवी विसर्जन में जाम लगने की फोटो खींच रहा था। गाजियाबाद में दो पक्ष की लड़ाई के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। पूरा मामला गाजियाबाद के मुरादाबाद थाना क्षेत्र के बसंतपुरी सेतवी गांव का है। पीड़ित युवती के मुताबिक वह अपने भाई के साथ जा रही थी। इसी दौरान गांव की एक दुकान से सामान लेने के लिए रुके और सामान लेने के दौरान खुले न होने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान युवती के भाई के साथ मारपीट भी की गई। अपने भाई को बचाने आई युवती के साथ भी अश्लील हरकत की गई। दिल्ली कैंट विधानसभा के शंकर विहार में स्थित कौसाबी माता मंदिर में दिल्ली कैंट विधानसभा के निवासियों के लिए समर्पित निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के हर नागरिक तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। दिल्ली महानिदेशक एस परमेश ने आज भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक एस परमेश ने कहा कि मैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा यह एक सम्मानजनक जिम्मेदारी है जिसे मैं अपनी पूरी क्षमता से निभाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं भारतीय तटरक्षक बल के समग्र विकास और प्रगति के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का इरादा रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा आज भारत दूरसंचार और सबसे संवेदित प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया के सबसे अधिक गतिशील देशों में से एक है। उन्होंने कहा 190 से अधिक देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर है। आकाश अंबानी ने कहा दुनिया उस देश से हैरान है जो 8 साल पहले 2G की गति से रेंग रहा था और 5G की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सुनील भारती मित्तल ने कहा भारत की दूरसंचार क्रांति में एयरटेल सबसे आगे रहा है। एयरटेल ने भारत का पहला एटी-स्पैम नेटवर्क शुरू करने की पहल की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया लखनऊ के बहराइच जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को और राज्य चुनाव वरिष्ठ समन्वयकों की नियुक्ति की है।
हरिद्वार में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति द्वारा आयोजित दिशा की बैठक में अध्यक्षता हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित जिला अधिकारी महोदय एवं उनके समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपने कार्यों की तीव्र गति से करने और उनकी गुणवत्ता को विशेष महत्व देने के लिए निर्देशित किए गए। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।